हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अभी से थोड़ी देर पहले ही खुशी एंड विवेक का व्लॉग आया है जहाँ पे इन्होंने ये रिवील कर दिया है कि ये मुंबई से क्यों आ गए, मुंबई से शिफ्ट क्यों किया। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने व्लॉग देख ही लिया होगा। सो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन्होंने मुंबई से वापस आने का, मुंबई से शिफ्ट होने का रीज़न ये बताया है कि इनकी प्रेगनेंसी की वजह से ये लोग वापस आए हैं। और ये भी कहा है कि इनके पास 3 ऑप्शंस थे, मुंबई, चंडीगढ़ और रुड़की, लेकिन इन्होंने रुड़की आना सही समझा क्योंकि रुड़की में फ़ैमिली है और ऐसे टाइम में फ़ैमिली का साथ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कहा कि जो रुड़की की फ़ैमिली है वो मुंबई इसलिए नहीं आई क्योंकि ज़्यादा टाइम तक वो मुंबई में नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि ये मुंबई वापस ज़रूर जाएंगे क्योंकि वहाँ वापस जाकर इनको अपना काम दोबारा से शुरू करना है, शूट्स वगैरह भी कंटिन्यू करने हैं। और इनका ये भी कहना है कि मुंबई वाला जो फ्लैट है वो अभी भी इनके पास है, ये परमानेंटली रुड़की नहीं शिफ्ट हुए हैं। सो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब आप परमानेंटली रुड़की शिफ्ट हुए ही नहीं हो तो फिर मुंबई का सारा सामान आपका रुड़की वाले घर में कैसे आ गया। और ऐसा भी नहीं था कि रुड़की वाले घर में आपके पास सामान नहीं है, सब कुछ है आपके पास, तो फिर मुंबई का सारा सामान रुड़की में कैसे शिफ्ट हो गया। एंड सबसे बड़ी बात, जब इनको प्रेगनेंसी का पता चला तो फिर ये मुंबई से कैसे शिफ्ट हुए, क्या क्या कैसे हुआ, इन्होंने इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। फिर आगे इन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि हम रुड़की इसलिए भी आ गए क्योंकि जो पहली प्रेगनेंसी थी, जो राजा था, वो रुड़की में ही पैदा हुआ था। तो इसीलिए डिसाइड किया कि सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी हमें रुड़की में ही जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर को ऑलरेडी हेल्थ के बारे में पता है, बॉडी के बारे में पता है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड ये रीज़न कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वैलिड भी लग रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही जो बात इन्होंने कही उससे लोगों के मन में और भी बहुत सारे सवाल बढ़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में खुद ही ये बात कही है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स तक ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है एंड स्पेशली आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। सो अब लोगों के मन में सवाल ये है और लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि जब आपको पता है कि फ़्लाई नहीं कर सकते और ये बात आप खुद ही कह रहे हो तो फिर आपने पहले 3 मंथ्स के अंदर अंदर फ़्लाई कैसे किया। कुछ दिन पहले की ही बात है जब ये इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मैसूर गए थे आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन करने के लिए। एंड रही बात कि ये कोई प्रायर कमिटमेंट थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी अपने बच्चे से बढ़कर कोई भी कमिटमेंट होगी। जब भगवान ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, तो फिर ऐसे में ट्रैवल करना इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर चाहे वो प्रायर कमिटमेंट थी या कुछ भी था, आई थिंक बच्चे से बढ़कर किसी के लिए भी कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी अनाउंस करने के 3-4 व्लॉग पहले की बात है जब इनका एक व्लॉग आया था स्विट्ज़रलैंड वाला, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड। उस व्लॉग में ये हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। सो पहले 3 मंथ्स के अंदर कौन सा डॉक्टर अलाउ करता है कि आप हिल स्टेशन पे जाओ, आप इतना ट्रैवल करो, आप पहाड़ों पे चढ़ो, कोई भी डॉक्टर अलाउ नहीं करता है। उस टाइम पे इन्होंने पब्लिकली नहीं बताया था बट इनको खुद तो इस बारे में पता ही था, तो फिर ऐसे में ये लोग कैसे चले गए। तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। सो मैं आप लोगों को पब्लिक रिएक्शन दिखाती हूँ जो इनका आज का व्लॉग आया है जहाँ पे इन्होंने रिवील किया है कि ये मुंबई से वापस क्यों आ गए हैं। सो उस व्लॉग के नीचे के ये कमेंट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। किसी यूज़र ने कमेंट किया है, पहले तो नहीं था बेबी, बेबी तो अभी हुआ है, लेकिन बीच में कुछ हुआ था आपकी फैमिली में, तब हुआ है ये सब कुछ। इफ़ यू आर इन सोशल मीडिया सो यू हैव टू टेल एवरीथिंग विच वॉज डन इन योर पास्ट। ये प्रेग्नेंट अभी हुई, इन्होंने शिफ्ट पहले ही कर लिया। और ये सब बताकर कुछ कुछ बातों को हवा दे रहे हो कि वो बातें कहीं ना कहीं सच है। इतनी नौटंकी करते हो भाई, जब से झूठ बज रहा है तब से रुड़की घूम रहे हो। अब प्रेगनेंसी का बहाना बना रखा है हर चीज़ का। प्रेगनेंसी तो अभी हुई है और प्रेगनेंसी भी की इसीलिए है क्योंकि लोग पहले जो हुआ था सब भूल जाएं, क्योंकि अब इनको टाइम ही कितना हुआ है प्रेग्नेंट हुए, और इतनी जल्दी बताया भी इसीलिए इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्लैट आपके पास है तो सामान क्यों यहाँ ले आए, रेंट पे भी तो दे सकते थे सामान के साथ। आप कितनी इजीली न्यू स्टोरी बना लेते हो। पहले तो फैमिली और सब कुछ नहीं था और शिफ्ट तो पहले ही हो गए थे, प्रेगनेंसी अब है तो रियल स्टोरी बताओ। प्रेगनेंसी का पता तो अब चला है, शिफ्ट तो आप बहुत पहले से ही हो गए थे। हाउ मच यू गाइज लाई, सीरियसली आर वेरी सैड। हाउ मच यू लाई टू पब्लिक। यू हैव टू टेल ट्रूथ टू योर ऑडियंस। इफ़ यू बोथ डिड मिस्टेक्स सो एक्सेप्ट इट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों ने इनके व्लॉग पे कितने सारे कमेंट्स किए हुए हैं एंड लोगों को ऑलरेडी इनके झूठ के बारे में पता चल चुका है। इवन लोग सामने से ही कह रहे हैं कि अब तो झूठ बता दो, और कितना झूठ बोलोगे, सामान तो आप पहले ही ले आए थे और प्रेगनेंसी के बारे में तो आपको अब जाकर पता चला है। तो ये बातें जो है लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
इनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने व्लॉग में ये बोला कि हमें कुछ टाइम पहले ही पता चला है। इवन ये भी बोला कि हमें तो गणपति जी के टाइम पे ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रही हूँ, आप लोग ये फ़ोटो देखो। एंड ये जो इनका व्लॉग है ये इनका 22 अगस्त का व्लॉग है। और इनका जो ये येलो वाला सोफ़ा है ये मुंबई में था, और ये सोफ़ा इनका यहाँ पर रुड़की वाले घर में आ चुका है, वो भी 22 अगस्त को ही। तो इनका ये कहना है कि जब इनको प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसके बाद ही इन्होंने शिफ्ट किया है। सो आखिर फिर ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब आपको पता ही 22 अगस्त को चला तो फिर आपका जो येलो वाला सोफ़ा है वो 22 अगस्त को ही रुड़की वाले घर में क्या कर रहा है। इनकी एक और ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो ये है कि इन्होंने अपने व्लॉग में बोला कि कुछ दिन पहले ही पता चला है, एंड वहीं दूसरी ओर ब्रॉडकास्ट चैनल में बोल रहे हैं कि 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो आखिर सच क्या है? कहीं आप कुछ बोल रहे हो, कहीं कुछ बोल रहे हो। एंड रही बात कमेंट्स की, तो जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं, उनके कमेंट्स को ये लगातार डिलीट करते जा रहे हैं। अभी शायद आप लोगों को इनके व्लॉग के नीचे कमेंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो कमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये कमेंट्स आप लोगों को शो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये साथ साथ में कमेंट्स को डिलीट करते जा रहे हैं। जो लोग भी इनसे सवाल करते हैं, जो लोग भी इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनके कमेंट्स को ये साथ साथ में डिलीट करते जा रहे हैं। सिर्फ जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ये लोग अपने चैनल पर रख रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करके भी बताया है कि हम इनके व्लॉग को देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये कमेंट हमारा डिलीट कर देते हैं। इवन ये भी बताया है कि हम तो 3-4 बार इनके व्लॉग पे कमेंट करके आए, बट इन्होंने 3-4 बार ही हमारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया। आप में से कुछ लोग शायद ये बात जान के थोड़े से हैरान हो जाएंगे जिनके साथ ये सब नहीं हुआ है। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझे डीएम्स करके ये भी बताए हैं कि जब हमने इनके इंस्टा की रील पे जाके कमेंट्स किए, जब इनके से कुछ पूछना चाहा कि आप ये बताओ वो बताओ, तो इन्होंने हमारे आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, इन्होंने लोगों की आईडीज़ को ब्लॉक भी करना शुरू कर दिया है, जो लोग इनसे कुछ पूछते हैं या कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं। ये कितनी गलत बात है कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आपने सामने से लोगों को जवाब देना तो दूर की बात है, बल्कि लोगों को ब्लॉक ही करते जा रहे हो। ये बहुत ही गलत बात है। एंड यही ऑडियंस तो है जो आपको जा कर देखती है, एंड उन्हीं को आप लोग ब्लॉक कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। एंड इस बात से लोग बहुत ज़्यादा अपसेट भी दिखे। भाई, हम तो सवाल ही कर रहे थे, हम इनको इतने टाइम से देखते आ रहे हैं और हमने तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल ही किया था, लेकिन हमें सामने से क्या मिला? हमें इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और रही बात कि मुंबई से रुड़की आ जाना सिर्फ़ और सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये बात जो है ये झूठी ही साबित हो रही है। अभी तक इन्होंने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है, जितनी भी बातें कही हैं, वो सारी की सारी बातें इनकी जो है वो झूठी हैं। जब इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी भी अनाउंस की तो लोगों को डाउट हुआ कि भाई इतनी किस बात की डेस्परेशन है, ये तो इतना डेस्परेट हो गए हैं बताने के लिए कि इन्होंने तो 3 मंथ्स का भी वेट नहीं किया। जबकि लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना छुपा सकते हैं उतना छुपा लो, बट ये इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे अपने कंटेंट के लिए कि इन्होंने तो भाई 3 मंथ से पहले ही बता दिया। लोगों ने तो देखो बहुत सवाल किए हैं, बट इन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके इन सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।